हेलो फ्रेंड्स, तो हम साइंस की एक और मैराथन क्लास आज हम लेकर आए हैं, जिनमें हम करने वाले हैं 250 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व। ये सभी प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम से अगर देखा जाए तो साइंस के प्रश्नों का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और याद भी करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं क्या होती हैं कि समान त्वरण से गिरती हैं। नेक्स्ट आता है कि खाद्य ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा की जो मापने की इकाई होती है वो मापी जाती है कैलोरी में, जिसे सांकेतिक के से प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत सूर्य की आने वाली किन किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको से रक्षा करने का कार्य कौन कर रही है, वो करती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जड़त्व किन पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है कि डेंड्रोलॉजी संकेत भाषा का उपयोग बधिरों के संवाद या विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगला है फैराडे। फैराडे क्या है, तो फैराडे है धारिता की इकाई। फैराडे जो होती है वो धारिता की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी जो है वो है टिटनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं अगली स्लाइड में कि रक्त समूहों में कौन सा स्वीकारक है। स्वीकारक से मतलब है कि जो सर्वग्राही है, कौन सा रक्त समूह जो सर्वग्राही है, जो सभी से ब्लड को ले सकता है, तो वो है ए बी। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है, जबकि जो ओ होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। मनुष्य के हृदय की जो सामान्य स्पंदन गति होती है वो होती है 72 टाइम 1 मिनट में। नेक्स्ट आता है आयोडीन की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो सकता है। आयोडीन की कमी से जो होने वाला वयस्कों में रोग है वो है घेंघा रोग। नेक्स्ट आया मानव आंख के मोतियाबिंद ऑपरेशन में लेंस की ऊपर की अतिरिक्त परत हटाई जाती है। जब मनुष्य की आंख में मोतियाबिंद होता है तो उसमें ऑपरेशन करके लेंस के जो ऊपर की अतिरिक्त परत होती है उसे हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला प्रमुख स्थान कहाँ है। तो मानव शरीर में जो यकृत है वहाँ कोलेस्ट्रॉल जो है वो निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान होता है। सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में इसे देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि केल्विन में 310 केल्विन क्या होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट आया कि चूना पत्थर क्या है। तो चूना पत्थर जो होता है वो एक अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट आते हैं कि एक एसी जनित्र में मुख्य रूप से होता है। एक एसी जनित्र में मुख्य रूप से आर्मेचर होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होती है और ब्रिसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का जो वेग है वो है 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील प्लेट में लगा सकता है जब पीतल का प्लग ठंडा और स्टील का प्लेट जो हो वो गर्म हो। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaO और Cl2। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दृश्यता देता है। अधिकतम दृश्यता देने वाला जो रंग होता है वो है पीला। अगला आता है कि माचिस उद्योग में उपयोग किए जाने वाला रसायन होता है। माचिस उद्योग में उपयोग में आने वाला जो रसायन है वो है पोटेशियम फास्फेट। अगला आता है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की जो यूनिट है वो है ओम। नेक्स्ट आते हैं क्लोरोफार्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफार्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है एथिलीन का। नेक्स्ट आता है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Ag, जबकि Au से सोने को
प्रेजेंट किया जाता है, जबकि Ag से चांदी को। नेक्स्ट है कि जितनी ऊंची आवृत्ति होगी उतनी ही ऊंची उसकी जितनी ऊंची आवृत्ति होगी उतनी ही ऊंची उसकी जो होती है आवाज भी होगी। नेक्स्ट है कि लंबाई वाली किरणें हैं। सबसे कम तरंग सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किरणें होती हैं वो गामा किरणें होती हैं। नेक्स्ट है कि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में पूछा जा सकता है कि कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है कीमोथेरेपी का। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या है, तो वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट है मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट आते हैं, एक रूप चुंबक क्षेत्र में बल की रेखाएं होती हैं। एक रूपीय चुंबकीय बल क्षेत्र में जो बल की रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। निष्क्रिय गैस परमाणुओं के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हैं 8। नेक्स्ट आता है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग अधिक होगा। अगर दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो जो संवेग अधिक होगा वो जो ज्यादा भारी होगा उसी का संवेग सबसे अधिक होगा। एक कार और एक रेल इंजन में देखा जाए तो एक रेल इंजन जो होगा वो भारी होगा और उसी का संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि सामान्यतः बिजली की मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है, तो बिजली की मशीन की क्षमता है उसे दर्शाया जाता है किलोवाट पर आवर में। नेक्स्ट है हर्ट्ज का मात्रक होता है। हर्ट्ज मात्रक जो है वो आवृत्ति का है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का समान हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। डीएनए एक मूल घटक है। डीएनए जो एक मूल घटक है वो है न्यूक्लियोटाइड का। ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या अर्थ है, तो ऊर्जा संरक्षण के जो नियम होता है, ऊर्जा का न निर्माण या विनाश नहीं हो सकता, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट आते हैं, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया, तो 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समुद्री मील एक दूरी की इकाई है। समुद्री मील जो है वो नौवहन की इकाई होती है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया वो है न्यूटन। नेक्स्ट है फ्रायड का संबंध है मनोविज्ञान से। परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, तो परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश होता है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट आता है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों, तो आकाश के नीला दिखाई देने का जो प्रमुख कारण है वो वातावरण में नीले रंग का अधिक बिखराव होता है। नेक्स्ट आता है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग होता है क्यों, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि दिए में तेल ऊपर चढ़ता है, यह किस कारण से होता है, तो दिए में जो तेल का ऊपर चढ़ना है केशवत्व क्रिया के कारण होता है। मृदा विज्ञान या कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा विज्ञान पेडोलॉजी में जो है वो मृदा मिट्टी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है, न्यूटन गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। नेक्स्ट आता है, सौर मंडल में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। नेक्स्ट आया एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम जो मूलतः होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आता है कि रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन के परमाणु में बिंदी बिंदी केवल एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु में जो होता है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का
परमाणु संख्या 1 होती है और इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र में एक सरल प्रवाही चालक पर लगाया गया बल निर्भर करता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में सरल प्रवाही चालक पर जो लगाया गया बल होता है वह धारा की दिशा, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। एक दीप्त पिंड की चमक निर्भर करती है। तो किसी दीप्त पिंड की जो चमक होती है वो उसके तापमान और सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगला आता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कहलाती है। पृथ्वी में स्थित जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट या भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो सबसे अंदर की परत होती है वो उसे क्रोड और जो बीच की परत है उसे सियाल के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है जल में बर्फ के तैरने का क्या कारण है। तो जल में बर्फ का जो तैरने का कारण है कि जल से जो बर्फ का घनत्व होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म के जरिए गुजारा जाएगा तो उसके जो भी रंग हैं वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट आया कि सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तित रंग क्या है। सूर्य के प्रकाश का जो सबसे अपवर्तित रंग होता है वो बैंगनी होता है, जबसे सबसे कम अपवर्तित रंग होगा वो होता है लाल रंग। नेक्स्ट आते हैं कि लोहे में जंग का क्या कारण है। लोह को खुले आसमान में के नीचे रख देने से क्या होता है उसमें ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने के कारण उसमें जंग लग जाता है, और जब लोहे में जंग लगता है तो उस कारण से लोहे का जो वजन होता है उसमें बढ़ोतरी होती है और लोहे का अधिक वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्भर करती है। आवर्त सारणी में जो तत्वों को सजाया गया है उनमें उनके परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट आता है एसी धारावाही विद्युत का आविष्कार किया। एसी धारावाही विद्युत के आविष्कारक हैं निकोल टेस्ला। नेक्स्ट आया कि टेलीविजन के चित्र ट्यूब में बिंदी बिंदी का उपयोग किया जाता है। तो टेलीविजन के चित्र ट्यूब में इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। अगला है कि फोटोवोल्टिक सेल में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है। फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे हल्का और सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो तत्वों में सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व जो है वो है यूरेनियम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जबकि यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है। नेक्स्ट आते हैं परमाणु बम का कार्य सिद्धांत क्या है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कि तत्वों की सभी अवस्थाएं प्रबल अंतर्मूलक बल पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी के क्वथनांक का मान समुद्र तल पर होता है। तो पानी के क्वथनांक का मान जो समुद्र तल पर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत पंखे में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है। विद्युत पंखे में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट आता है कि वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने में प्रयोग होता है बैरोमीटर यंत्र का। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग इनमें होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो उर्वरक और विस्फोटक उद्योग में किया जाता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वह है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों में दांतों में मुख्य रूप से जमा होता है। नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड में। लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों में किन बैटरियों का उपयोग किया जाता है। तो लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है। जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जल विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जल के प्रवाह में क्या होता है टरबाइन लगाई जाती है और वहीं से जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में रक्त की शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन। तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से स्रावित होता है कौन इंसुलिन, और यह
रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन सा तत्व संक्षारण का सबसे कम सामना करता है? तो जो सोना होता है वो संक्षारण अर्थात जंग सबसे कम लगता है। कीटनाशक में मुख्यतः बिंदी बिंदी यौगिक होते हैं। कीटनाशक में मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं। कोई भी जीवित कोशिका जो नए ऊतक का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? ऐसी कोई भी जीवित कोशिका जो नए ऊतकों का निर्माण करेगी उसे स्टेम सेल कहते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम प्रभावी कहाँ होता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो अधिकतम प्रभावी होता है वो होता है ध्रुवों के निकट, जबकि सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट आता है विटामिन बी 12 में पाए जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है? तो विटामिन बी 12 में जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु होती है वो है कोबाल्ट। नेक्स्ट आते हैं कि विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन हो सकता है। तो अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जा सकती है तो इससे क्या है, मोतियाबिंद या रतौंधी की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की सबसे ठोस परत मानी जाती है। तो पृथ्वी की जो सबसे ठोस परत है वो है क्रस्ट अर्थात भूपर्भटी। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र H2O2 में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है कि डीएनए में 4 प्रमुख नाइट्रोजनस आधार होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो डीएनए में 4 जो प्रमुख नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो हैं एडानिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का में जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा अर्थात स्किन। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने के द्वारा की गई? तो रक्त समूह प्रणाली के जो खोजकर्ता हैं वो है कार्ल लैंडस्टीनर। लेंस की शक्ति को मापा जाता है। तो लेंस की शक्ति को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है वो है डायोप्टर। पाचन प्रक्रिया में पाचन एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो पाचन प्रक्रिया में जो पाचन एंजाइम है वो है प्रोटीन, लाइपेज और एमाइलेज। पेप्टीन, लाइपेज और एमाइलेज। एमाइलेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट आते हैं मानव के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो मानव शरीर में जो जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर नाम से जाना जाता है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट आता है कि लकड़ी के गलने का प्रमुख कारक क्या है? तो लकड़ी के गलने का प्रमुख कारक है कवक और बैक्टीरिया। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध को नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध को नियंत्रित करने का कार्य करता है शरीर के बाएं भाग के अंग, जबकि मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध को कौन नियंत्रित करेगा? तो वो करेंगे शरीर के जो दाएं भाग के अंग होंगे। ग्रहों का वायुमंडलीय, गैसीय और विभिन्न तत्वों का मिश्रण होता है। पानी में आयोडीन के घोल को क्या कहा जाता है? तो पानी में आयोडीन के घोल को कहा जाता है टिंचर आयोडीन। पृथ्वी की आत्मीयता के कारण विभिन्न वस्तुएं उस पर गिरती हैं। कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। सबसे हल्की धातु मानी जाती है। तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। टेलीफोन का आविष्कार किया। तो टेलीफोन के आविष्कारक हैं वो हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट है कि गामा किरणें होती हैं। तो गामा किरणें होती हैं अत्यधिक ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंगें। ध्वनि तरंग का वेग किन पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है माध्यम के घनत्व और तापमान पर निर्भर करता है। जहाँ घनत्व अधिक होता है वहाँ ध्वनि का वेग अधिक होता है। जैसे कि ठोसों का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, तो वहाँ ध्वनि तरंग का जो वेग भी होता है वो अधिक होता है। और तापमान के साथ अधिक तापमान में ध्वनि का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से छोटा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा व्यास विषुवतीय व्यास होता है और सबसे छोटा व्यास जो होता है वो ध्रुवीय व्यास होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आमतौर पर किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 धातुओं को मिक्स किया जाता है। एक है लोहा, निकिल और कोबाल्ट।
लोहा, निकेल और कोबाल्ट का प्रयोग जो होता है वो स्थायी चुंबक बनाने हेतु किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली जो ऊर्जा है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि अणु का सबसे छोटी इकाई होती है। अणु की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परमाणु। किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु अर्थात एटम के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो है भोजन। अगला है कि ध्वनि की चाल वायु में सबसे कम होती है जबकि ठोस में सबसे अधिक होती है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर इसे किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का। सबसे हल्की गैस कौन सी मानी जाती है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो मानी जाती है हाइड्रोजन। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का संप्रेषण ठोस में मुख्यतः होता है। तो ऊर्जा का संप्रेषण जो ठोसों में होता है मुख्यतः चालन विधि के द्वारा होता है। मनुष्य की आंख का आकार गोलार्ध के समान होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए बिंदी बिंदी ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? तो एक है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में नमी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ लगता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं कि सबसे हल्की गैस मानी जाती है। तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग होती है, ये लगभग होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ऊष्मा का संप्रेषण ठोस में मुख्यतः होता है। ऊष्मा का संप्रेषण ठोस में मुख्यतः होता है चालन विधि के द्वारा। मनुष्य की आंख का आकार गोलार्ध के समान होता है। पृथ्वी का तापमान भूमध्य रेखा के आसपास अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा से जितनी दूर जाते जाएंगे उतनी ही दूर तापमान में क्या होता है? कमी होती जाती है, जबकि भूमध्य रेखा के नजदीक सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर सोडियम की मात्रा को कम करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दांतों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन होता है? दांतों में पाया जाने वाला जो प्रमुख तत्व है वो है कैल्शियम। हड्डियों में दांतों में मुख्य रूप से जो तत्व पाया जाता है उसे कैल्शियम कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें होता है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो उपयोग होता है बिजली के बल्ब में होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन जो है इसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि भारी नाभिक टूटकर दो हल्के हल्के नाभिक बनाते हैं। तो जो परमाणु बम की निर्माण होता है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से किया जाता है। एक्वेरियम में मछली के लिए ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखने हेतु पानी के में बुलबुले बनाए जाते हैं। ध्वनि तरंगें गैस, द्रव और ठोस माध्यम में चल सकती हैं। तो जो ध्वनि की तरंगें हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं, जबकि सबसे अधिक गति उनकी ठोस में होगी, इसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। जबकि निर्वात में ध्वनि की तरंगें गति नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जड़त्व का नियम क्या बताता है? तो जड़त्व का जो नियम है ये न्यूटन के प्रथम बल का जो न्यूटन का प्रथम नियम है उससे जड़त्व का नियम प्राप्त होता है, और इसमें कोई भी वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बल्ब के फिलामेंट के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके निर्माण में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ग्रहों का घूर्णन पृथ्वी पर दिन रात का कारण बनता है।
पृथ्वी पर जो दिन और रात का समय परिवर्तित होता रहता है, उसका कारण क्या है कि जो पृथ्वी की गति है, घूर्णन गति, जिस कारण से दिन और रात बनते हैं। जीवाणु रोगजनक वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम होते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, जबकि सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध। जीव विज्ञान में जीन का क्या कार्य होता है? जीव विज्ञान में जीन का कार्य होता है आनुवांशिक जानकारी का संचरण, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि जीव विज्ञान में जीन का कार्य क्या होता है? जीव विज्ञान में जीन का कार्य है आनुवांशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करना। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी तत्व में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, यही दोनों मिलाकर उस परमाणु का जो होता है द्रव्यमान होता है। विद्युत परिपथ में विद्युतीय बल ईएमएफ का स्रोत क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युतीय बल ईएमएफ का जो स्रोत है वो बैटरी है। लोहे का ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सूर्य तक पृथ्वी तक नहीं आ पाता, ऐसी स्थित घटना को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है बृहस्पति। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख शर्करा कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली जो प्रमुख शर्करा है उसे ग्लूकोज कहते हैं। टेलीस्कोप का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो टेलीस्कोप का जो उपयोग होता है वो आकाशीय पिंडों के अवलोकन हेतु किया जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पत्तियों में मौजूद रंध्र गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। पत्तियों में जो मौजूद रंध्र होते हैं वो गैसों के आदान प्रदान में क्या करते हैं? मदद करते हैं। शरीर में हार्मोन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर में हार्मोनों का जो नियंत्रण करते हैं वो करते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए शरीर में क्या होना आवश्यक है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए शरीर में कैल्शियम का होना अति आवश्यक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सेल्सियस में सामान्य तापमान है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। कोशिका का केंद्रक बिंदी बिंदी का भंडार होता है, तो कोशिका का जो केंद्रक होता है वो डीएनए का भंडार होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहाँ चल सकती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में भी चल सकती हैं। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, सर्व सर्व प्रमुख जिस स्रोत का प्रयोग किया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर जो ऊर्जा का दूसरा स्रोत होता है वो है वसा। धातुओं में विद्युत का संचालन इनकी गति के कारण होता है, तो धातुओं में जो विद्युत का संचालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों में गति के कारण होता है। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेकरल। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन का नाम क्या है? तो दूध में जो पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है उसका नाम है कैसिइन। पृथ्वी का घूर्णन कितने घंटे में पूरा हो पाता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 24 आवर में पूरा होता है।
आयोडीन घावों को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो जो घावों को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? तो आयोडीन का किया जाता है। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस क्या है? तो जीवन में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण गैस है वो है ऑक्सीजन। प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती हैं। अम्ल वर्षा में मुख्यतः क्या क्या मौजूद होते हैं? जब अम्ल वर्षा होती है उसके लिए जो दो गैसें हैं, वो एक तो है सल्फ्यूरिक और दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी का घूर्णन दिशा किस दिशा से किस ओर है? पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। मछली जल में मछली जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करती है। जीवों का अनुकूलन उन्हें बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता है। तो किसी भी जीव को जो पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन होता है, वो उन्हें जीवित रहने में मददगार साबित होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त की अधिकता का कारण क्या है? रक्त की अधिकता का कारण है रुधिर दाब बढ़ता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर का सबसे मजबूत और लंबा जोड़ क्या है? तो मानव शरीर का सबसे मजबूत और लंबा जोड़ होता है जांघ की हड्डी और कूल्हे का जोड़। जांघ की हड्डी और कूल्हे का जोड़ जो है मानव शरीर का सबसे मजबूत और लंबा जोड़ है। पादपों में वृद्धि हार्मोन की सहायता से होती है। नेक्स्ट आता है कि जीवों में प्रजनन नई पीढ़ी उत्पन्न करने की क्या है? एक प्रक्रिया होती है। नई पीढ़ी को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसी के नाम से जाना जाता है प्रजनन। नेक्स्ट आता है कि अंगों के समूह जो एक साथ काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंगों के समूह जो एक साथ कार्य करते हैं उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी माप की इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की माप की इकाई है। कांच विद्युत का कुचालक होता है। कांच विद्युत का जो है वो कुचालक होता है क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, ना ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरे पौधे के लिए आवश्यक होती है। कोशिका की बाहरी झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिका में स्थित जो बाहरी झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में किस पर आधारित होते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। वायुमंडल का हिस्सा 78% हिस्सा किसका है? तो वायुमंडल में जो 78% हिस्सा होता है वो नाइट्रोजन गैस का है, जबकि 21% जो हिस्सा है वो ऑक्सीजन गैस का है। शेष जो 1% बचता है उसमें अन्य सभी सम्मिलित गैसें शामिल हैं। नेक्स्ट आता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ जैव की जो विविधता है, घनत्व डाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस कारण से लगाता है? इसका जो प्रमुख कारण है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को किस नाम से जाना जाता है? हड्डियों को ऊतक से जोड़ने वाले को जाना जाता है टेंडन से, जबकि हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट। यहाँ हिंदी शब्द दिया गया है कि हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को नाम जाना जाता है स्नायु बंधन, जिसको इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट है कि औसत वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? औसतन वयस्क मानव के जो शरीर में हड्डियों की संख्या है वो 206 होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में या कि बोन मैरो में। मछलियों में श्वसन अंग होते हैं। मछलियों के जो श्वसन अंग होते हैं उनको गिल्स कहते हैं।
सबसे ऊष्मा संवेदनशील अंग कौन सा है? तो ऊष्मा का जो सबसे संवेदनशील अंग होता है वो है त्वचा। अंगूर का खट्टापन होता है, अंगूर में जो खट्टापन पाया जाता है वो होता है टार्टरिक अम्ल के कारण। टार्टरिक अम्ल किन में पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है, साथ ही इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना। वायरस एक प्रकार के क्या होते हैं? वायरस एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही पनपते हैं। रक्त संचार तंत्र का क्या कार्य है? रक्त संचार तंत्र का कार्य है पोषक तत्वों का वितरण करना। कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? ये स्थानांतरित भी करता है। हृदय का कार्य क्या होता है? तो हृदय का जो कार्य है वो रक्त को पंप करना। इलेक्ट्रॉनों का आवेश में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात निगेटिव होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि द्रव्यमान का मात्रक इसमें मापा जाता है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम में मापा जाता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत वस्तुओं के बीच आकर्षण बल की व्याख्या करता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का ये नियम बताता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो की जा सकती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक है वो है एम्पियर। हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि पौधों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। तो शरीर में पाई जाने वाले आरबीसी का जो जीवन काल है कितना है? वो लगभग 120 डेज का होता है। आंख में पाई जाने वाली लेंस पारदर्शी और द्वि अवतल होती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। कीटों में श्वसन तंत्र इनके माध्यम से होता है। तो कीटों में श्वसन तंत्र जो होता है वो होता है ट्रेकिया के माध्यम से। ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थ में अणुओं का जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है, जबकि द्रव्य में उससे कम होता है और गैसों में जो होता है वो सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। मानव शरीर का 70% भाग किससे बना होता है? तो मानव शरीर का जो 70% भाग है वो जल से निर्मित होता है। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कुल कितना समय लगता है? तो वो लगता है 365.25 दिन लगते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण का अपवर्तन पानी और कांच में क्या होगा? तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन जो होता है वो पानी और कांच में धीमी गति से होता है। जीन में क्या संग्रहित होती है? तो जीन में संग्रहित होते हैं आनुवांशिक जानकारी। जीव विज्ञान में कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वो है एल्युमिनियम। हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है? हृदय का प्रमुख कार्य है रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। संचार माध्यमों में तरंगों के संचरण को क्या कहते हैं? संचार माध्यम में तरंगों के जो संचरण को कहते हैं वो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है और आवृत्ति की जो मापन इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज। नाभिकीय संलयन में किसका निर्माण होता है? तो नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है कि
दो छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। नेक्स्ट है, वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का जो पाचन होता है वो यकृत में उत्पादित बाइल के द्वारा किया जाता है। मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया होता है मच्छरों के काटने से, और यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जिसमें मच्छर के क्या होते हैं, परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है, स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में स्थायी दांतों की जो कुल संख्या है वो है 32। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में जो परिवर्तन होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है। रक्त का संचार सबसे पहले किसने सिद्धांत दिया? तो रक्त संचार का जो सिद्धांत सबसे पहले दिया वो दिया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर व्यास ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। तो पृथ्वी का जो व्यास है वो ध्रुवों पर सबसे कम होगा, जबकि भूमध्य रेखा में क्या होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक बनाते हैं। चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? चांद पर होता है। अगर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर हो जाएगा 10 केजी, क्योंकि वहां क्या होता है, 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बायोमास ऊर्जा का क्या है? तो बायोमास जो ऊर्जा का है एक नवीकरणीय स्रोत होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो है लगभग 7.4। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने का कार्य करती है। तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणों हैं उनको अवशोषित करने का कार्य कौन सी परत करती है? तो वो करती है ओजोन परत। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सल्फर का प्रयोग किन के उत्पादन में किया जाता है? सल्फर का जो प्रयोग है वो औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। हीरा कार्बन का क्या है? यह एक शुद्ध रूप होता है। हीरा कार्बन का एक शुद्ध रूप है। जीवाणुओं में डीएनए नाभिक के बिना होता है। जीवाणुओं में जो डीएनए होता है नाभिक के बिना होता है। दांतों की मजबूती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो दांतों की मजबूती के लिए फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल कितने परतों में विभाजित होता है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कुल 5 परतों में विभाजित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये किसके स्रोत होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों जो हैं ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अणु के आकार उसके परमाणुओं के आकार पर निर्भर करता है। किसी भी अणु का जो आकार है उसके स्थित परमाणुओं के आकार पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। शरीर में अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। शरीर में जो अमीनो अम्ल हैं वो प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा उत्पन्न होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जब कोई किरण अपने विलंब से नीचे की ओर झुक जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोशिका के भीतर मौजूद तरल पदार्थ को किन नाम से जाना जाता है? कोशिका के भीतर मौजूद तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव जो है लगभग 1013 हेक्टो पास्कल होता है।
मछलियों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? मछलियों में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो गिल्स के माध्यम से किया जाता है। जैविक विकास में प्राकृतिक चयन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट और ये अंतिम स्लाइड है कि तत्वों का सबसे हल्का रूप कौन सा है? तो तत्वों में जो सबसे हल्का रूप है वो हाइड्रोजन का है। कोशिका में मौजूद आनुवांशिक सामग्री किसमें संग्रहित होती है? तो कोशिका में मौजूद जो आनुवांशिक सामग्री होती है वो डीएनए में संग्रहित होती है। पृथ्वी का घूर्णन किस ओर होता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। मानव शरीर में विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको चालक कहते हैं। रबर को मजबूत बनाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो रबर को मजबूती प्रदान करने के लिए सल्फर का प्रयोग होता है। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का कुल द्रव्यमान जो है लगभग 5.97 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों आज हमने 250 से ज़्यादा साइंस के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न काफ़ी परीक्षा में मददगार साबित होंगे और आपके लिए तैयारी और बेहतर बनेगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से साइंस के प्रश्नों को लेकर आएँगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।